डीटेक में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के क्लास में हम लोग राउंड सीखेंगे। फॉर्मूला राउंड किसी भी नंबर को राउंड अप करता है, यानी आप जब खरीद बिक्री या सेल लगाते हैं या फिर ऑर्डर लगाते हैं तो आपको किसी नंबर को राउंड करना हो। यदि आपको किसी नंबर को राउंड करना है, राउंड फिगर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भैया 102 रुपया हो गया, भैया राउंड फिगर लगा दीजिए ना, राउंड फिगर लगाइए, यानी खरीदारी के वक्त भी हम लोग राउंड फिगर बोलते हैं। आइए एक्सेल में इसका प्रयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार से किसी नंबर को हम लोग राउंड बनाते हैं उन पे विचार करते हैं। फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे हम बताएंगे। फॉर्मूला लगाने का रूल होता है, सपोज कि ऊपर 104 रुपये 45 पैसा लिखा हुआ है तो इनको राउंड करना है। राउंड किस प्रकार करेंगे यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन देंगे, फिर लिखेंगे राउंड, टैब दबा के उसको एक्टिवेट कर लेंगे। राउंड जिस तरह जैसे ही फॉर्मूला एक्टिव होगा नीचे सबसे पहले नंबर मांगेगा, नंबर के जगह में इस नंबर को आप क्लिक करवा दीजिएगा। जिस नंबर को भी आपको राउंड करवाना होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उस सेल में जाकर क्लिक करना है। उसके बाद लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद नम डिजिट्स मांगा जाएगा। नम डिजिट्स कहने का मतलब है कि किसे राउंड करना है। तो राउंड किसे करना है, राउंड करना है 4 को, यानी 4 को। 4 को राउंड करने का मतलब है 4 के साथ क्या है 45 पैसे। ये 45 पैसे यानी 50 पैसे से अगर कम रहेगा तो उसको राउंड अप में जीरो माना जाएगा, राउंड अप में उसे जीरो माना जाएगा। यानी यदि मैं यहाँ जीरो लिख दूं और ब्रैकेट बंद, एंटर, 50 पैसा हो जाए 50 पोजीशन, यानी 50% ऊपर वाले को, 50 से ऊपर वाले को राउंड में 1 रुपया माना जाता है और 50 पैसे से कम होने पर उसे जीरो, उसी को राउंड बोलते हैं, उसको जीरो बना दिया जाता है, उनका वैल्यू नहीं लिया जाता है। यदि 50 पैसा या उससे ज्यादा रहेगा तो उसका वैल्यू को क्या किया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 55 पैसा लिख देते हैं। कितना लिख दिए, 55 पैसा। अब राउंड अप में क्या आएगा, यानी 4.5 रुपया से ज्यादा हो गया, 4.5 होने पर ही उसको 5 रुपया मान लेता है वो। जैसे ही एंटर मारेंगे 105 माना गया ऐसे। तो राउंड अप समझना बहुत ही आसान है, यानी 50 पैसा से ऊपर जैसे ही हो जाएगा वो 4.5 जैसे हो जाए उसे 5 मानेगा, 5.5 हो जाए तो उसे 6 मानेगा, 7.5 हो जाए तो उसे 8 माना जाएगा। और 50 पैसे से कम रहे यानी 10 रुपये 45 पैसे, इसे क्या माना जाएगा, 10 रुपये 45 पैसे। 45 है यानी 50 से कम है, इसका मतलब उसको राउंड में हम लोग 10 रुपया मानेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने फॉर्मूला लगाना तो सीख लिया। अब आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है राउंड, 104 रुपये 45 पैसे को जीरो राउंड करना है। जीरो राउंड का मतलब हुआ पैसा नहीं चाहिए, उसे रुपया बना दीजिए। यानी 104 रुपया 45 पैसा था, यानी 50 पैसा से कम है, इसलिए उसको 104 रुपया ही माना जाएगा। राउंड के रूल के मुताबिक 50 पैसा या उससे अधिक रहे तो उसे 1 रुपया माना जाता है। यानी वहां पर यदि 45 पैसा के जगह 55 पैसा हो जाए तो इसे 105 रुपया माना जाता। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राउंड में लिखा हुआ 104 रुपये 45 पैसे और नम डिजिट्स के स्थान पर 1 लिखा हुआ। 1 का मतलब हुआ पैसा का पहला नंबर, पैसा का पहला नंबर, यानी 104 रुपये 55 पैसे या 45 पैसे कुछ भी है, इन्हें राउंड करना है। अब इन्हीं को एग्जांपल समझ लेते हैं। 104 रुपये क्या है, 55 पैसे हैं, इनको राउंड 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
राउंड 1 करने का मतलब ये 5 पैसा जो है ना, इनको राउंड करना है। 55 का जो 5 है, यानी 50 प्लस 5 55 है, तो 55 पैसा को 1 को राउंड करना है, यानी वो 60 पैसा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो उसे 1 माना जाता है, यानी 10 माना जाता है। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा उसे 10 मान लिया जाता है, और 5 से छोटा वाला को क्या किया जाता है, उसको 0 मान लिया जाता है। 55 पैसा है, यानी इसको राउंड करेगा, यानी पैसा को राउंड करना है। एक पोजीशन दे दिया गया है ना, तो पहला पोजीशन जो होगा दशमलव के जस्ट बाद वाला, दशमलव के जस्ट बाद वाला एक नंबर हो गया। दशमलव जहां पे है उसके जस्ट बाद वाला नंबर वो एक नंबर माना जाता है। उसके जस्ट बाद रहेगा तो उसे 2 नंबर माना जाएगा, वो प्लस में लिखा जाएगा। उसके बाद भी अगर दशमलव रहेगा तो उसे 3 नंबर माना जाएगा। यानी राउंड किसे करना है, जिसे भी आपको राउंड करने के लिए कहा जाए ना, वो उसको देखिए क्या वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। 5 भी है तो उसे 1 माना जाएगा। तो इसे राउंड अगर 1 बोला जाए तो आंसर आएगा 60, 104 रुपये 60 पैसे। 60 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि एक ही मांगा गया है, एक लिखा गया है, इसलिए केवल क्या आएगा 104.6 आएगा। अभी करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल का साइन, फिर लिखते हैं राउंड। राउंड टैब दबाते हैं, एक्टिवेट करने के बाद नंबर मांगा जाता है, नंबर के स्थान पे इसको क्लिक करवा देंगे, फिर देंगे कॉमा, फिर लिखेंगे 1। 1 लिखने से राउंड अप किसको करेगा, यानी दशमलव के जस्ट बाद वाले को राउंड अप करेगा, वो है 5। लेकिन उसके बगल वाला कितना है, 5 है, यानी 55 में है वो, तो वो 60 माना जाएगा, यानी उसको 6 लिखेगा, 104.6। अगर 2 अंक लिखा जाता, अगर 2 लिखा जाता कि सेकेंड वाले को, यदि सेकेंड वाले को राउंड किया जाए, यानी यहाँ फॉर्मूला में हम लोग एडिट कर देंगे, क्या 2 लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आया 155, सॉरी 105, 104.55, 104.55 आया, 55 सेम आ गया। क्यों? क्योंकि इस 5 को राउंड करने बोला था, कौन सा, दशमलव के 2 अंक बाद वाला, यानी दशमलव के बाद दूसरा स्थान जो होता है वो नंबर 2 हो जाता है। तो 5 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, वो तो अकेला है, तो वो तो खुद राउंड ही है, उसको राउंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इनके बाद भी एक 5 रहता, 5 रहता, तो दिमाग लगाइए क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 55 हो रहा है, यानी यहाँ 56 हो जाएगा। जैसे ही एंटर मारेंगे ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो राउंड समझना बहुत ही आसान है, राउंड का प्रयोग करना भी आसान है। आपको किस नंबर वाले को राउंड करना है वो नंबर जानना पड़ेगा। नंबर जानने के लिए का रूल जो होता है ना, वो बहुत आसान है। दशमलव वाले पोजीशन को 0 मानिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 वो उधर से चलेगा, 1 2 3 4 5 काउंट होके बढ़ेगा। अगर रुपया को काउंट राउंड करना हो ना तो माइनस देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए एग्जांपल, -1 लिखे, -1 लिखे, यानी बोले कि 4 जो है ना, -1 में कौन स्थान आ रहा है, ये 4 वाले का। हम इनको बोल रहे हैं क्या, राउंड कर दो, यानी 4 रुपये को राउंड कर दो। 4 रुपया छोटा है ना 5 से, 4 रुपया क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए उसको क्या कर देगा, 0 बना देगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 100 रुपीज। अब दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे -2 लिखा गया है फॉर्मूला में। -2 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला सेकेंड वाला पोजीशन 0 है, तो उनको भी तो वो 0 है, तो क्या करेगा वो, उसको तो 0 मानेगा ही, क्योंकि 5 से छोटा वाला को तो 0 मानता है, वो तो खुद ही 0 है, तो उसको तो 0 मानना ही है, इसलिए आंसर क्या आया मेरा, 100 रुपीज। और एक फॉर्मूला आता है राउंड डाउन और राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड अप। राउंड डाउन का मतलब होता है कि नीचे वाला पैसा ले लो, यानी 104 रुपया 45 पैसा है, तो उसमें से 45 पैसा आप उनको छोड़ दीजिएगा, यानी 45 खुला पैसा लेने का जरूरत नहीं है। सीधा समझ लीजिए कि खुला पैसा जो उसके साथ पैसा है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या हो जाएगा, 104 रुपया डाउन में ले लो, यानी
खुला पैसा छोड़ दो, खुला पैसा नहीं लेना है। राउंड अप जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। राउंड अप मतलब होता है खुला पैसा एक पैसा भी रहेगा तो उसको वो 1 रुपया मान के ले लेगा। यहाँ पे 45 पैसा था ना साथ में, और हम क्या बोले, राउंड अप लगा दो। अप लगा दो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 पैसा को वो 1 रुपया मान के ले लिया, यानी 104 रुपया था तो कितना लेगा वो, 105 रुपया। उम्मीद है आप लोग राउंड समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है फिर से कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर बिल्कुल मिलेगा। ओके, धन्यवाद।